हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं सैक कंसल्टेंट्स में। दोस्तों आज की ऑटोकैड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग आर्क के बारे में बात करेंगे और आर्क को ड्रॉ करना सीखेंगे। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं और चाप सर्कल का एक पार्ट होता है। तो सपोज हमारे पास कोई एक लाइन दी हुई है और हमें इस पे आर्क बनानी है कुछ इस तरह से। तो आर्क की जो कमांड होती है वो ए एंटर होती है। जैसे ही आप ए एंटर करेंगे तो आपसे स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क स्पेसिफाई करने को कहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क स्पेसिफाई करना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंड पॉइंट यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये एक आर्क बन गई। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप स्पेसिफाई करेंगे पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये नहीं करना है, वरना आपकी आर्क कुछ इस तरह से बनेगी। यानी एंड पॉइंट जब आप यहाँ पे कहीं लेंगे बाहर तो कुछ इस तरह से आपकी आर्क बन जाएगी। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आर्क को ड्रॉ करने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। जब आप नॉर्मली ए एंटर करते हैं तो आपके पास सीधे 3 पॉइंट आर्क के लिए कह देता है। तो इसके लिए यहाँ देखेंगे आप टूल बार में आर्क दी हुई है। ये इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो गई। तो कोई भी एक रैंडम स्क्वायर हम पहले ले लेंगे। सपोज ये मैंने कोई भी एक रैंडम स्क्वायर ले लिया। अब इसमें मुझे एक आर्क कुछ इस तरह से इसके अंदर बनानी है। तो क्या करेंगे हम, स्टार्ट सेंटर एंड इस पे क्लिक किया। स्टार्ट पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है, तो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। देन सेंटर पॉइंट, ये देखिए ऑटोमेटिकली ले रहा है स्क्वायर का। अब यहाँ से देखिए हमारे पास हम जितनी चाहे उतनी आर्क बना सकते हैं एंड पॉइंट पे क्लिक करके। जहाँ पे भी हम चाहें वहाँ तक उसका एंड पॉइंट दे सकते हैं। तो इस तरह से किया तो इस तरह से मुझे एक आर्क मिल गई। इसी तरीके से जो आप एंगल डालेंगे तो उस एंगल पे भी वो उतने एंगल पे आके रुक जाएगी। अगली कंडीशन देखते हैं। तो उसके लिए मैं 2 लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज एक कोई हमारी ये रैंडम लाइन हो गई और एक कुछ इस तरह से हो गई। अब देखिए अगली जो कंडीशन है स्टार्ट एंड एट एंगल। तो स्टार्ट पॉइंट इस पे मैंने स्पेसिफाई किया, एंड पॉइंट इस पे किया और एंगल मान लीजिए मुझे दिया है 75 डिग्री। तो ये मैंने 75 डाल के एंटर किया। तो ये इस तरह से हमारी आर्क बन गई। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अगर आप इसको स्टार्ट पॉइंट मानेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको स्टार्ट पॉइंट माना, इसको एंड पॉइंट माना। और देखिए जब मैंने ये 75 डिग्री डाला तो ये नीचे से हमारी आर्क बन के आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसको स्टार्ट पॉइंट मानेंगे हमारे जो एंगल चलते हैं 0 से 360 डिग्री में वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसीलिए हमारी आर्क कुछ इस तरह से बन जाएगी। बट यहाँ से जब आप 75 डिग्री डालेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। यानी यहाँ पे आपको माइनस में डालना पड़ेगा एंगल, तब आपकी आर्क ऊपर से आएगी। अब अगली कंडीशन के लिए मैं एक बार फिर से इस स्क्वायर को कॉपी कर लेता हूँ। और अगली कंडीशन देखिए है हमारे पास सेंटर स्टार्ट एंड। यानी पहले मुझे सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो मान लीजिए ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है और अब मैं इस स्टार्ट पॉइंट कुछ इस तरह से स्पेसिफाई कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी एंड पॉइंट डाल सकता हूँ। तो इस तरह से इस सेंटर के रिस्पेक्ट में मुझे वो आर्क मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लेंथ डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट डालना है, सॉरी, कि मैंने ये जैसे एंड पॉइंट लिया तो ये इतनी आर्क हमारी बन गई। इसी कंडीशन में आगे लेंथ और एंगल भी है, यानी कि जो भी चीज़ें आपके पास दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप आर्क अपनी बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।